कलयुग के अंत की कल्पना मात्र से ही शरीर में सिहरन दौड़ जाती है। जब धर्म खो जाएगा, जब प्रेम मिट जाएगा, जब सत्य केवल किताबों तक सीमित रह जाएगा, तब होगा अंत। लेकिन ये अंत सिर्फ एक विनाश नहीं, बल्कि एक चेतावनी है। आज हम जानेंगे वही चेतावनी जो हजारों साल पहले लिख दी गई थी। कल की पुराण और गरुड़ पुराण के आधार पर कलयुग का अंतिम सत्य। हिंदू धर्म में 4 युग माने जाते हैं: सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलयुग। इनमें से सबसे छोटा और सबसे घातक युग है कलयुग। इसकी कुल आयु मानी गई है 4,32,000 वर्ष। आज इस युग को शुरू हुए लगभग 5,000 वर्ष हो चुके हैं, बाकी बचे हैं लगभग 4,27,000 वर्ष। लेकिन इस लंबी अवधि में धीरे धीरे बदलाव आएंगे, और जब अंत निकट होगा तो संकेत मिलने शुरू हो जाएंगे। महाभारत युद्ध के बाद युधिष्ठिर सिंहासन पर बैठे, पर उनका मन व्याकुल था। उन्होंने श्री कृष्ण से पूछा, हे माधव, कलयुग में क्या होगा? क्या मनुष्य धर्म पर टिकेगा या सब कुछ समाप्त हो जाएगा? श्री कृष्ण मुस्कुराए, पर उनका उत्तर गंभीर था। हे धर्मराज, ये जानने के लिए तुम्हें स्वयं अनुभव करना होगा। तुम और तुम्हारे भाई अलग अलग दिशाओं में जाओ और प्रकृति के संकेतों को समझो। कलयुग के लक्षण स्वयं तुम्हें दिखाई देंगे। युधिष्ठिर ने देखा एक हाथी जिसकी 2 सूंड थी। वो पेड़ों को दोनों ओर से नष्ट कर रहा था। संकेत था, कलयुग के राजा दोनों ओर से शोषण करेंगे। वे धर्म के नाम पर भी अधर्म फैलाएंगे। अर्जुन ने देखा एक पक्षी जिसके पंखों पर वेदों के मंत्र लिखे थे, लेकिन वो मांस खा रहा था। संकेत, ज्ञानी कहलाने वाले लोग ज्ञान का उपयोग केवल पैसा कमाने के लिए करेंगे। भीतर से वे भ्रष्ट होंगे। भीम ने देखा एक मां अपनी संतान को प्यार में इतना चाट रही थी कि वो लहूलुहान हो गया। संकेत, अत्यधिक ममता भी विनाशकारी होगी। माता पिता की ओवर प्रोटेक्शन बच्चों को निर्बल बना देगी। सहदेव ने देखा 7 कुएं, जिनमें से 6 भरे हुए थे, लेकिन बीच का सबसे गहरा कुआं सूखा था। संकेत, जो बाहर से समृद्ध दिखेगा, अंदर से खाली होगा। समाज में दिखावा आंतरिक खालीपन छिपाएगा। नकुल ने देखा एक विशाल चट्टान बड़े बड़े वृक्षों को गिराती जा रही थी, लेकिन एक नन्हा पौधा उसे रोक देता है। संकेत, कलयुग में धन, शक्ति, शासन सब कुछ असफल हो जाएगा। केवल सच्ची भक्ति ही मनुष्य को बचा सकेगी। जब गरुड़ जी ने भगवान विष्णु से पूछा, हे प्रभु, कलयुग के अंत में क्या होगा, तो भगवान ने 5 भयानक संकेत बताए। मानव की आयु मात्र 20 वर्ष। लोग 12 साल की उम्र में ही वृद्ध दिखेंगे। 20 साल तक पहुंचते पहुंचते शरीर में जान नहीं बचेगी। महिलाएं 8-9 साल में मां बनेंगी, लेकिन शारीरिक स्थिति इतनी खराब होगी कि बच्चे कुपोषण से मरने लगेंगे। 2. नैतिकता का पतन। पवित्र स्त्रियां लुप्त हो जाएंगी। लोग विवाह, संस्कार, श्राद्ध, पूजा छोड़ देंगे, नहाना छोड़ देंगे, क्योंकि जल की कमी होगी। रिश्ते केवल नाम के रहेंगे। प्रेम, समर्पण, विश्वास सब कुछ खो जाएगा। 3. प्रकृति का विनाश। वृक्ष फल देना बंद कर देंगे। गायें सिर्फ दूध और मांस के लिए रहेंगी, कोई पूजा नहीं करेगा। वन, पहाड़, नदियां सब कटेंगे। भोजन सिर्फ मांसाहार में सीमित होगा। सात्विकता विलुप्त हो जाएगी। 4. वर्षा का बंद हो जाना। वर्षा न के बराबर होगी। अनाज सूख जाएगा, फल रसीन हो जाएंगे, खेती बंद हो जाएगी। भूख और पानी के लिए संघर्ष होगा। लोग जानवरों का खून पीने तक मजबूर हो जाएंगे। 7 सूर्यों का प्रलय। एक दिन आकाश में 7 सूरज एक साथ उगेंगे। संपूर्ण पृथ्वी जल जाएगी। समुद्र सूख जाएगा। लोग आग से मरेंगे। पशु भस्म हो जाएंगे। इसके बाद मेघों का आह्वान होगा। 100 वर्षों तक ऐसी बारिश होगी कि पृथ्वी पूरी तरह जलमग्न हो जाएगी। श्रीहरि विष्णु ने गरुड़ से कहा, जब सब कुछ नष्ट हो जाएगा, तब मैं स्वयं अवतरित होकर नई सृष्टि की रचना करूंगा। वो युग होगा सतयुग, जहां धर्म, सत्य और शांति की पुनः स्थापना होगी। परंतु केवल वही जीव उस युग में जम लेंगे जिन्होंने कलयुग में धर्म का पालन किया होगा। आज जो हो रहा है, नैतिकता का ह्रास, पर्यावरण का नाश, संबंधों का अंत,
क्या ये संकेत नहीं है कि हम उस ओर बढ़ रहे हैं? कलयुग का अंत कोई कल्पना नहीं, ये एक चेतावनी है, और इस चेतावनी में छिपी है एक पुकार। जागो, संभलो और धर्म की ओर लौटो। यदि इस ज्ञान ने आपके अंतर्मन को झकझोरा है तो इसे दूसरों तक पहुंचाएं। और KRS फ्यूजन को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि यहां इतिहास, धर्म और भविष्य सब एक साथ जीवित होते हैं।